माइक खोलें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। खुदा करे कि गुज़र जाए खैर से, आसार कह रहे हैं बुरा ये भी साल है। जनाब स्पीकर, मेरी यहाँ पर मौजूदगी मेरे लीडर, मेरे कायद इमरान खान और मेरे हलके की आवाम का एतमाद की दलील है, और मैं इस ऐवान से ये तवक्को रखता हूँ कि मेरे हलके की आवाम की, उनकी नुमाइंदगी की यहाँ पर नुमाइंदगी दी जाए। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं उन तमाम अपने कारकुनान का, उन तमाम नौजवानों का जिन्होंने दिन रात मेहनत कर कर हमें आज इस मनसब पर पहुंचाया, जिनके ऊपर बेपनाह तशद्दुद किया गया, जिनके ऊपर नाजायज FIRs दी गई। मैं सलाम पेश करता हूं उन माओं को जिन्होंने इस तरह के नौजवानों को जना। मैं सलाम पेश करता हूं उन उसातिज़ा को जिन्होंने उनकी तरबियत की, और मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं उस लीडर को कि जिसने उनको ये जुर्रत दी। जनाब स्पीकर, दुनिया बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं। इस बदलती हुई दुनिया में सब कुछ बदल जाता है, लेकिन मोहब्बत और ईमान जिस शख्स का दामन थाम ले वो शख्स नहीं बदलता। जनाब स्पीकर, हम नहीं बदलेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने ये मुसम्मम इरादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला वो इमरान खान साहब को उसी मनसब पर बिठाएंगे जिससे उनको उतारा गया था। अल्लाह की खास रहमत से, अल्लाह की करम नवाजी से वो इसी हाउस में आएंगे, वो इसी मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। उनके अलावा किसी शख्स के ऊपर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को एतमाद नहीं। जनाब स्पीकर, बजट पर बात करने से पहले मैं ये बात करना चाहता हूं कि क्या वजह है आज जो तमाम हमारे ओवरसीज भाई हैं, ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं, वो क्यों इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं, क्यों उनकी अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट और सपोर्ट करती है बहुत दूर बैठे हुए। उसकी वजह मैं ये समझता हूं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जब किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो वहां पर देखते हैं कि महदूद वसाइल के ममालिक बड़ी बेहतरीन और अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, और पाकिस्तान वसाइल से माला माल मुल्क होते हुए यहाँ की आवाम तजलील और ख्वार हो रहे हैं। यही वजह है कि वो देखते हैं कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो करप्ट हैं, नलायक हैं, और वो पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। अभी हालिया इलेक्शन जो 8 फरवरी 2024 को हुआ, जनाब स्पीकर, उसमें पाकिस्तानी अवाम ने अपना भरपूर एतमाद इमरान खान साहब के उन तमाम उम्मीदवारान को दिया जो चाहे हलकों में मौजूद थे या हलकों में मौजूद न थे। और मैं सलाम पेश करता हूं उन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को जो तहरीक इंसाफ के माथे का झूमर है, और इंशाअल्लाह ताला हम कभी भी अपने वर्कर्स को मायूस नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो ही यहां पर आएंगे
वही नुमाइंदगी संभालेंगे। जनाब स्पीकर, हमारा कसूर क्या था? मेरे ऑपोजिशन लीडर बैठे हैं, मैंने इनकी कमर के ऊपर इस तरह से स्टिक नहीं कहना चाहिए, डांगा कहना चाहिए, डांगों के निशान देखे थे। जनाब स्पीकर, इनका कसूर क्या था? मेरी बहन जरताज का कसूर क्या था? मेरे दीगर भाइयों का कसूर क्या था जो उनको जलील किया गया, जो उनकी तजलील की गई? आज तक हमारे ऊपर कोई FIR नहीं थी, लेकिन हमारे ऊपर नाजायज FIR दी गई। मेरा अपना घर तोड़ा गया, मेरी वालिदा बीमार रही, हॉस्पिटल में रही, अल्लाह उनको सेहत व तंदुरुस्ती दे। जनाब स्पीकर, हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर सिर्फ ये था कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े थे। कल यहाँ पर एक वजीर साहब ने ताना दिया हमें बेवफा होने का कि 70% बेवफा है। मैं उसे कहता हूं, उस बेशर्म बेहया को, कि तुम देखोगे इंशाअल्लाह ताला कि ये 70% नहीं, ये 100% के 100% ही इंशाअल्लाह ताला वफादार है इंशाअल्लाह ताला, और वफादार रहेंगे, इमरान खान साहब के वफादार रहेंगे। बेशर्म और बेहया को एक्सपंज करते हैं, प्लीज माहौल को खराब नहीं करें। आप पूरी तकरीर को चाहे एक्सपंज करें, लेकिन जब हम बोले तो तब करें। अगर ये तब ही बेशर्म बेहया एक्सपंज हो जाता तो शायद इसकी नौबत ही यहां तक ना आती। नहीं, माहौल खराब नहीं करें, आप पॉइंट टू द पॉइंट बोले, प्लीज कंटिन्यू करें। खैर, जनाब स्पीकर, बजट पर बात की जाए। बजट की बात यह है कि जनाब स्पीकर, बजट का एक मकसद है। मैं समझता हूं शायद वजीर मसूफ जो यहां पर होते, शायद हमारी बातों का जवाब देते। हमने जो इतनी मेहनत से इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, ये पहली रो को दिखाइए, पहली रो भी खाली, दूसरी रो भी खाली, तीसरी रो भी खाली। तमाम सीटों के ऊपर मेरी ये कुछ बड़ी माएँ बहनें, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, शायद ये भी स्पीच के इंतजार में बैठे हैं। तो जनाब स्पीकर, ये बड़े अफसोस की बात है, ये इस चीज की गमाज है कि ये कितने इंटरेस्टेड है। पाकिस्तानी अवाम ने तो इनको भेजा ही नहीं, ये तो खुद फॉर्म 47 की पैदावार है। जनाब स्पीकर, ये क्या नुमाइंदगी करेंगे अवाम की? हमारे वजीर मसूफ क्या नुमाइंदगी करेंगे इनकी आकर? मैं इस बात से बड़ा कासिर हूं जनाब स्पीकर। हमें अद्वियात के ऊपर टैक्स, हत्ता के कुतब के ऊपर टैक्स, ये बड़ी अफसोस की बात है, बड़े दुख और तकलीफ की बात है। जो इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड दिया, उसने सहूलियात दी, उसने फ्री अद्वियात दी, और ये दवाइयों के ऊपर टैक्स बढ़ाकर 18% तक टैक्स, और किताबों के ऊपर जो बुनियादी एक हमारा पाकिस्तानियों का जो बुनियादी स्टूडेंट्स का बुनियादी हक है तालीम हासिल करना, जनाब स्पीकर, बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। उसकी वजह क्या? आज पाकिस्तान इस नहज पर क्यों पहुंचा जनाब स्पीकर? मैं इसकी बुनियादी वजह यह समझता हूं कि पार्लियामेंटेरियंस वो थे जो बिके, और मैं समझता हूं दूसरी तरफ वो थे जो खरीदार थे। जनाब स्पीकर, अगर वो बिकने वाले पार्लियामेंटेरियंस ना होते और खरीदार ना होते तो मैं समझता हूं आज मुल्क जिस नहज पर खड़ा है ये इस नहज पर ना खड़ा होता। हमें इससे आगे ये देखना है कि क्या इस पार्लियामान ने इसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन की कि जो माजी में हुआ सो हुआ, कम से कम आइंदा तो ना हो। इसका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया, तबाही मिचा दी, और ये तबाही के जिम्मेदार मैं समझता हूं जो जनाब स्पीकर यहां पर बैठे हुए वो लोग हैं जो जाली नुमाइंदगी करते हुए, जो डाका डालते हुए अवाम के हक के ऊपर यहां पर आकर बैठे हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पर यह बात करना चाहता हूं, वाइंड अप करें कि जी 9 मिनट मिरास में आई है इन्हें मसनद इरशाद, जागों के तसर्रुफ में अकाबों के निशेमन। यहां पर जिनको बैठना चाहिए था, यहां पर जिनको होना चाहिए था, जिनको अवाम ने नुमाइंदगी का हक दिया था, जनाब स्पीकर, अगर वो आज यहां पर होते तो मेरे मुल्क का बजट
आज ये ना होता, जो मजदूर के ऊपर इतना बोझ है, जो आम आदमी के ऊपर इतना बोझ है, ये एक अच्छा बजट होता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में दिया था। शुक्रिया। मैं समझता हूं कि वो बेहतरीन पाकिस्तान की तरीक का बजट था और इंशाअल्लाह उम्मीद वासिक है अल्लाह के फजलो करम से कि जब भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब आएंगे, और उम्मीदें वाबस्ता हैं पाकिस्तानी अवाम की इमरान खान साहब के साथ, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वहीं से तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।